आजमगढ़ में नई रेल लाइन बिछ रही है, आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन है कि दिनेश निरहुआ जी और आपकी सरकार योगी आदित्यनाथ जी, डीएम साहब, आप स्पष्ट करिए कि एयरपोर्ट को लेकर आपकी पॉलिसी क्या है। ये है आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो भारतीय जनता पार्टी से आजमगढ़ के सांसद हैं। आजमगढ़ के विकास को लेकर के तमाम दावे करते हैं। उसी दावों में एक है आजमगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको लेकर के तमाम लोग खिरिया के बाग में आंदोलन कर रहे हैं। दिनेश लाल यादव कभी कहते हैं कि आजमगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनेगा, तो कभी कहते हैं कि आजमगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, हमारा आजमगढ़ विकास कर रहा है। यही बयान इनका एक बार फिर इस मामले को तूल पकड़ा दिया है। और आजमगढ़ के लोग जो मंदुरी एयरपोर्ट को लेकर के खिरिया के बाग में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मास्टर प्लान रद्द करने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। फिर एक बार उनको हैरानी हो गई है इस बात की कि आखिर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ चाहते क्या हैं। कभी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनेगा, किसान अपना आंदोलन खत्म कर दें, तो कभी मीडिया के सामने ये कहते हैं कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। जैसा कि अभी आपने इनकी कुछ सेकंड की पूरी क्लिप सुनी है, पूरी बात सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान मीडिया की सुर्खियों में छाया, सोशल मीडिया पर फैला, वैसे एक बार फिर खिरिया के बाग में आंदोलन कर रहे लोगों के मंसूबे पर पानी फिर गया है और वो फिर मायूस हो गए हैं इस बात को लेकर के कि अब दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के जुबान की कोई कीमत नहीं है, ऐसी चर्चा हो रही है। इस मामले में वहाँ के किसान नेता राजीव यादव ने पलटवार करते हुए दिनेश लाल यादव और उनकी सरकार से कहा है कि आखिर ये स्पष्ट करें कि आखिर इनकी चाहत क्या है, इनकी मंशा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसे बनेगा जब किसान चाहते ही नहीं है। उनकी भी बात को हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बस्ती के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने मीडिया से क्या कुछ कहा है आजमगढ़ को लेकर के, आजमगढ़ के विकास को लेकर के, पहले वो सुनिए। फिर राजीव यादव जो किसान नेता हैं, जो खिरिया के बाग में आंदोलन कर रहे लोगों को हर पल संबोधित करते रहते हैं और धरना प्रदर्शन को बल देते रहते हैं, उनकी भी बात को आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले निरहुआ की बात को सुनिए। विरोधी आप ही के प्रांत के मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे विपक्ष हिट हो जाए तो भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि देश की जनता जानती है कि जो विपक्ष के सारे लीडर हैं वो भ्रष्टाचार से बचने के लिए, जो भ्रष्टाचार किया है उसकी सजा न मिले, इससे बचने के लिए एक हो रहे हैं, पर वो बच नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या 2024 में आप फिर से अपना ताज आजमगढ़ में लगा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजमगढ़ में देखिए इतना काम हो रहा है, आजमगढ़ बदल रहा है। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो आजमगढ़ में हो रहा है। आजमगढ़ में नई रेल लाइन बिछ रही है, आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ की सारी सड़कें बन रही है, पुल बन रहा है। वहाँ कभी लोगों ने सांसद देखा नहीं था कि सांसद होता कैसा है। हम लोग हर महीने वहीं रहते हैं, सदन के बाद पूरा टाइम हम अपने आजमगढ़ में रहते हैं, अपने लोगों की बात सुनते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जनता को भी काम ही चाहिए। तो 2024 में आप बीजेपी को कहाँ देखते हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम लोग प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं फिर से, क्योंकि जनता जो है, देश की जनता, वो जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज पूरे दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। और जब पहले कोई विपत्ति आपत्ति आती थी तो हम लोग किसी और की तरफ देखते थे। आज पूजनीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत इतना मजबूत हुआ है कि दुनिया में कोई किसी को परेशानी हो तो वो भारत की तरफ देखता है। तो ये बात तो भारत की जनता भी समझ रही है और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से। में काफी तल्खी आ रही है, कायरता पे भी हुए, पीएम मोदी पे भी प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी कायर मतलब कोई बात नहीं। देखिए, क्या है कि लोकतंत्र में बोलने का सबको अधिकार है। अब किसका क्या संस्कार है, अपने संस्कार के हिसाब से बात करेगा, अपने संस्कार के हिसाब से बिहेव करेगा।
तो वो देश की जनता जवाब देगी, आप देखिएगा आने वाले समय। आज निकाय चुनाव के आरक्षण की सूची आ गई है, इसको लेकर आप लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं और इसमें अपने आप को आप कहाँ पर? पूरी तैयारी है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ में लड़ेंगे और अपने पार्टी को जीत दिलाएंगे। निरहुआ जी, आकांक्षा दुबे ने जो सुसाइड किया है बनारस में, भोजपुरी अभिनेत्री थी, अब उनकी मां आंचल फैला के योगी सरकार से न्याय मांग रही है, सीबीआई जांच की मांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ जो हम लोग का आंदोलन खिरियाबाग में चल रहा है, उसके दबाव में डीएम और सांसद ने कहा कि स्थगित की जाती है योजना, और माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, दिनेश लाल निरहुआ ऐसा बोले हैं कि ये एयरपोर्ट नहीं बनेगा। वही दिनेश लाल निरहुआ जा करके कहते हैं बस्ती में कि एयरपोर्ट बन रहा है। इसके पहले भी जाकर के दिल्ली में कह रहे थे एयरपोर्ट बन रहा है, और आजमगढ़ में, महाराजगंज में, कप्तानगंज में, आजमगढ़ की दीवानी कचहरी में जाके कहते हैं कि किसानों को समझाइए कि एयरपोर्ट नहीं बन रहा है। हमारा सवाल है कि दिनेश लाल निरहुआ जी और आपकी सरकार योगी आदित्यनाथ जी, डीएम साहब, आप स्पष्ट करिए कि एयरपोर्ट को लेकर आपकी पॉलिसी क्या है। अगर बन रहा है तो साफ तौर पर किसान जमीन नहीं देगा तो कैसे बनेगा? और आपने जब ये मान लिया है कि ये जो सर्वे फर्जी आपने किया है और आप मान रहे हैं कि किसानों का विरोध है, तो जब किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता और हमारी ग्राम सभाएं स्पष्ट रूप से कह दी हैं कि हम जमीन नहीं देना चाहते हैं, तो आप किस आधार पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे? तो सवाल पूरी दुनिया को झूठ बोल रहे हैं। दिनेश लाल निरहुआ डायलॉगबाजी करते हैं, जिस तरह से फिल्मों में डायलॉगबाजी करते हैं कि कभी एक फिल्म में कुछ और डायलॉग मारेंगे, दूसरे फिल्म में कुछ और डायलॉग मारेंगे। उसी तरह से आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ ने बोला कि आजमगढ़ में जो धरना लोग दे रहे हैं वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, और वो क्या कहते हैं धरना दे रहे हैं, उनको एक पैसा नहीं मिलेगा। फिर बोला कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, उनको ऊपर पहुंचा देंगे, घुटना तोड़ देंगे, जेल में डाल देंगे। इसके खिलाफ हमने शिकायत किया, आज तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और हमारे आंदोलन के दबाव में दिनेश लाल निरहुआ ने बोला कि अब यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनेगा, और उन्होंने इस बात को भी बोला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात किया, और माननीय पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोका जाए। तो मैं पूछता हूं कि किस आधार पर आप जाकर बस्ती में इस बात को कर रहे हैं कि एयरपोर्ट बन रहा है? मतलब आप झूठ की राजनीति करते हैं। इस तरह से बीजेपी 15 लाख का जो झुंझुना दिखाया और पूरे देश के जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो गरीब किसान हैं, उनके अंदर एक लालच डाली जो है, उसके नाम पर वोट लिया। उसी तरह से आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर एक झूठी राजनीति कर रहे हैं, और ये झूठी राजनीति अब आजमगढ़ में नहीं चलेगी। और साफ कह रहे हैं कि आजमगढ़ में सिर्फ खिरियाबाग ही नहीं, अब अंडिका में भी आंदोलन शुरू हो गया है। यूपीडा के तहत बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर जो जमीनी अधिग्रहण की बात की जा रही है, उसका किसान विरोध कर रहे हैं, मजदूर विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर अब मुआवजे की राजनीति नहीं होगी। ये बात हमने अक्टूबर में ही इस बात को बोल दिया था साफ तौर पर, जब खिरियाबाग आंदोलन चल रहा था, कि अब हम धरती माता का सौदा नहीं करेंगे। आज पूर्वांचल का किसान परेशान है कि वो एक बार जमीन दे दी, अब आजमगढ़ में नहीं चलेगी। और साफ कह रहे हैं कि आजमगढ़ में सिर्फ खिरियाबाग ही नहीं, अब अंडिका में भी आंदोलन शुरू हो गया है। यूपीडा के तहत बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर जो जमीनी अधिग्रहण की बात की जा रही है, उसका किसान विरोध कर रहे हैं, मजदूर विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर अब मुआवजे की राजनीति नहीं होगी। ये बात हमने अक्टूबर में ही इस बात को बोल दिया था साफ तौर पर, जब खिरियाबाग आंदोलन चल रहा था, कि अब हम धरती माता का सौदा नहीं करेंगे। आज पूर्वांचल का किसान परेशान है कि वो एक बार जमीन दे दिया, अब दूसरी बार जमीन लेने के लिए आ गए। और यूपी सीडा अभी कह रहा है कि 30,000 एकड़ जमीन जो है पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की लेंगे। अरे किस आधार पर ग्राम सभा की जमीन ले लेंगे? ग्राम सभा की जमीनें ग्राम सभा की हैं, वो गांव के लोगों की हैं। घुरगड्ढा है, अगर आप घुरगड्ढा पे जमीन ले लेंगे तो जमीन वो आदमी अपना घुर कहाँ फेंकेगा? चारागाह की जमीन है, अगर चारागाह आप ले लेंगे तो अब बकरी से लेकर अपना भैंस गाय वो कहाँ पर चराएगा जाकर के जो है वो? अगर आप खेल के मैदान ले लेंगे तो बच्चे कहाँ पर खेलेंगे? तो तालाब जो है जो जिन जमीनों पे है, उन जमीनों पे आप कहते हैं कि लोग बंजर पे, तालाब पर घर बना लिए हैं, तो योगी जी का बुलडोजर आ जाता है और उनके घरों को तबाह करने की कोशिश करता है, और कहते हैं कि बुलडोजर से हम न्याय कर रहे हैं। तो भाई सवाल इस बात का है कि जब एक आम आदमी किसी तालाब पे, किसी कुएं पे, किसी भीटे पे, किसी बंजर पे अगर वो मकान नहीं बना सकता है, और गांव की वो एक प्रॉपर्टी, ग्राम सभा की प्रॉपर्टी है, तो आखिर में सरकार किस आधार पर जो है उस जमीन को लेने की बात कर रही है? मतलब आप जमीन लूटना चाहते हैं, हम जमीन लूटने नहीं देंगे। और साफ कहते हैं
कि पूरे के पूरे, चाहे यूपी सीडा है, चाहे यूपीडा है, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब किसी को भी किसान 1 इंच जमीन नहीं देगा, धरती माता का सौदा नहीं करेगा। और हमारी फिर से गुजारिश है कि निरहुआ जी डायलॉगबाजी बंद करिए। और आपने इस बात को बोला है कि जब इस बात को योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर रोका जाए, तो आप तत्काल शासनादेश लाइए कि ये एयरपोर्ट का परियोजना को रद्द किया जाता है। जो आज 5-6 महीने से किसान बैठे हैं धरने पे और उनकी तमाम मुश्किलों में पड़े हैं। आज भी किसान की मृत्यु हुई सदमे से जमीन जाने के। हम ही कहना चाहेंगे कि आप किसानों को इस तरह से मत मारिए और आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परियोजना को रद्द करिए। यूपीडा, यूपी सीडा के तहत जो औद्योगिक करण के नाम पर जमीनों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उन परियोजनाओं को रद्द करिए, क्योंकि किसानों के पास, मजदूरों के पास बस जमीन ही बची है, क्योंकि रोजगार तो आपने दिया नहीं। तो रोजगार तो आज जमीनों पे आप उनको जीने खाने दीजिए।